Hi guys, welcome or welcome back to another and productive study vlog. So in this vlog, I'll be sharing that how I have prepared for my science exam. So this is the clip of morning. तो वहाँ पे मैं पढ़ रही थी bio का chapter 1. Basically, I was just solving the questions of bio chapter number 1. And यहाँ पर शाम हो गई थी और मैं यहाँ पढ़ने चली थी chemistry. तो chemistry में मैं पढ़ रही थी यहाँ पे chapter number 1 का rapid revision ले रही थी basically. तो मेरा टेबल बहुत गंदा था तो मैंने डिसाइड किया दैट फर्स्टली आई क्लीन द डेस्क एंड उसके बाद स्टे हाइड्रेटेड एंड तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ने लगी. तो रैपिड रिविजन लेते लेते मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ नोट डाउन भी कर लेती हूँ अपनी बुक में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. वैसे रैपिड रिविजन ना एट लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प करता है तो मैं तो भाई लेती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे कहीं कॉन्सेप्ट्स छूट गए हैं तो वो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएंगे और इस वजह से मैं रैपिड रिविजन लेती हूँ. बट मैंने मैथ्स में इसलिए नहीं लिया था ना क्योंकि मैथ्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस वजह से ज़्यादा बनता है तो इस वजह से मैंने उसमें क्वेश्चन सॉल्व किए थे. अब बट जो मेरा एसएसटी का पेपर होगा उसमें भी मैं रैपिड रिविजन लेने वाली हूँ एंड साइंस में तो मैं ले ही रही हूँ. फिजिक्स का मैंने ले चुका था कल रात में ही एज आई हैव ऑल्सो पोस्टेड. तो ठीक है और अब मैं तुम लोगों को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ. एंड सो गाइज RM 2.2 इज लॉन्च फॉर क्लास 9th and 10th एंड प्रारंभ फॉर क्लास 11th and 12th ऑल द स्ट्रीम्स. सो ऑलरेडी जो कवर हो चुका है सिलेबस वो आपको मिलेगा हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स के साथ एंड जो लाइव लेक्चर्स होंगे वो आपको पढ़ा रहे होंगे टॉप एजुकेटर्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में. फर्स्टली दिग्राज सर जो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री सिविक्स मतलब सोशल साइंस के लिए बेस्ट हैं एंड प्रशांत भैया हु इज बेस्ट फॉर साइंस एंड शोभित भैया फॉर मैथ्स. सो रेगुलर टेस्ट होंगे आपके और डाउट सेशंस होंगे जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड नेक्स्टली जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्म में मिलेंगे. एंड गाइस यू कैन लर्न एनी टाइम विद फ्लेक्सिबल एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस एंड अफोर्डेबल बैच है बहुत ज़्यादा. यू कैन अर्ली प्राइस आपका एक साल में 2500 पड़ेगा दैट इज़ 2500. अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो दैट इज़ नेक्स्ट 350 तो आपको उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. And guys, personally, I have also bought RM batch and for my class 10th preparation. And guys, देखो मैं सही से बता रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं या you are just seeing for batches then you can go for next toppers. अगर आपको चाहते हो कि आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो ठीक है. उससे क्या होगा कि आपको एडिशनल भी आपको एक मिल जाएगा सपोर्ट जिससे आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि आप कहीं लैक कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स या फिर आपको ज़रूरत है उस चैप्टर को फिर से पढ़ने का या फिर तुमको डिटेल चाहिए उस चैप्टर का तो तुम बैच के जा सकते हो. एंड ऑल्सो दैट बैच जो हेल्प करता है ना कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में. सो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू. तो तुम लोग ले सकते हो बैचेस. एंड यहाँ पे ना मैं अपना केमिकल पूरा नोट्स रिवाइज कर रही थी जो मैंने बैच से बनाया था क्योंकि नोट्स रिवाइज करना मुझे ना आज रियलाइज़ हुआ कि दैट मेकिंग नोट्स इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ना देखो आप NCERT पूरी पढ़ोगे नहीं और मुझे पता है कि इतने आलसी ऐसे लोग जो भाई NCERT में इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करते मेरे जैसे लोग. मैंने तो NCERT नहीं पढ़ी चैप्टर 1 लिटरली मैंने नहीं पढ़ी. मैंने जो भी पढ़ा ना सब ऊपर से पढ़ा है. सिर्फ नोट्स के बेसिस पर जा रही हूँ एंड क्वेश्चंस जो हमारे लेक्चर्स में कराया गया था सिर्फ उसके हिसाब से जा रही हूँ. मैंने NCERT अभी नहीं पढ़ी है और सीरियसली मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रही हूँ. लेट्स सी दैट क्या होता है या नहीं. तो केमिस्ट्री का तो मेरा थोड़ा सा वीक है बट बायो एंड फिजिक्स आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट और उसमें मेरा अच्छे से ही हो जाएगा. सो लेट्स सी फॉर द बेस्ट. गाइस आई वांट टू टेल यू दैट देखो मैं ना केमिकल रिएक्शंस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि वो ही मुझसे नहीं याद होते हैं. तो वही एक मेन रीज़न है मैं मेरा इतना सारा पढ़ना मेरा इतना सारा केमिस्ट्री पढ़ना. और बेसिकली इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री ज़्यादातर पढ़ी है क्योंकि देखो यार मैंने ना बायो एंड फिजिक्स कल या आज सुबह ही निपटा लिया था. तो मैंने सोचा कि शाम के सेशन में आई विल बी ओनली स्टडिंग केमिस्ट्री ठीक है. तो मैं केमिस्ट्री पढ़ने वाली थी तो अब ये तुम लोग को केमिस्ट्री का देखना पड़ेगा. और अगर तुम जो मेरे नोट्स में ये थोड़ा सा स्पॉट टाइप का देख रहे हो ना मैंने एक्चुअली ये था कि आई वॉज ईटिंग भुजिया तो उसमें ना ऑयल होता है तो उसको मैंने गलती से वो उस पर गिर गया पैकेट. तो थोड़ी देर बाद देखा तो पूरा एकदम ऐसा हो रखा था. एंड ये है मेरे स्कूल के नोट्स. तो मैंने ना जो मेरा फिज़िक्स का नोट्स होता है वो मैंने
मैंने यूट्यूब वाले वीडियो से एक बनाया था, तो उससे मैंने लाइक पूरा नोट्स किया है। और फिर उसके बाद क्योंकि वो चैप्टर मेरा बहुत पहले कंप्लीट हो गया था बट बैच में नहीं किया था, तो मेरे को ऐसा पढ़ना पड़ा जल्दी। और ये जो है ये जो केमिस्ट्री का है, ये हमारे क्लास जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर है उन्होंने पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने जा रही थी, एंड उसके बाद आई थॉट दैट आई विल बी स्टडिंग फिजिक्स, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वो मैं पढ़ने जा रही थी। तो ये मेरा लाइक चैप्टर सबसे ज़्यादा वीकेस्ट मेरा चैप्टर यही है, दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देखो उतना टफ नहीं है, बट दैट कॉस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा इसके यूजेस तो याद हो जाते हैं, बट दैट फॉर्मूला इज़ मेन थिंग ना। और अब यहाँ पे 8:11 हो गया था, तो आई थॉट दैट नाउ आई शुड गिव अ पॉज, और मैंने इतनी देर तक पढ़ा। तो या मेरा एक बार का ये पूरा स्टडी सेशन था ना, मैं और ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय बाय।